रसोई की पॉलिटिक्स। सुना आपने? अरे मम्मी जी फरमान सुना कर गई है कि आज उन्हें खाने में छोले भटूरे, सलाद, रायता और खीर चाहिए। अरे कोई तुक भी होता है या नहीं? रोज रोज इतना हैवी खाना बनाने में भी दिक्कत और खाने में भी। अरे छोड़ ना सिया, तुझे तो पता ही है ये मम्मी जी की आदत है। उन्हें खुद तो कुछ करना नहीं होता ना, बस मुंह से ऑर्डर ही तो चलाना है। ऑर्डर दो और उनकी पसंदीदा डिश बनकर टेबल पर तैयार। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने शादी के समय उनको बता दिया कि मुझे तरह तरह के डिशेस बनाने का शौक है। बस उस दिन का दिन था और आज का दिन है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन रसोई से बाहर निकलने का मुहूर्त नहीं लगता। अरे कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, बल्कि रेस्टोरेंट में कुक की नौकरी लग गई है। पता नहीं भाभी आपने कैसे इतने साल ये सब झेला है। मुझसे ये सब नहीं झेलने वाला। कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। भाभी आपको पता है मुझे बिग बॉस देखने का कितना शौक है। अरे उसमें इतनी बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं ना, और हम बनाते रहते हैं। अरे दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भी तो जानने का हक है कि नहीं हमें? मैं तो अपने सीरियल ही नहीं देख पाती। अक्सर खाना बनाने के चक्कर में मेरे एपिसोड छूट जाते हैं। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है कोई सीरियल देख पाना। अगले दिन, भाभी मम्मी की कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? हाँ शायद सत्संग में गई हैं। अच्छा भाभी, अभी तो खाना बनाने में टाइम है, आओ ना, तब तक हम लोग अपना सीरियल देखते हैं। मेरा तो कई दिन का बिग बॉस छूटा हुआ है, चलो वही देखते हैं। उसके बाद आपका अनुपमा और इमली लगा देंगे। सिया और प्रिया टीवी पर बिग बॉस लगाकर उसे देखने के लिए बैठ जाती हैं। बिग बॉस के मसालेदार एपिसोड देखते देखते प्रिया और सिया ये बात तो भूल ही जाते हैं कि उन्हें अभी खाना भी बनाना था। अरे भाभी ब्लंडर हो गया हम दोनों से, 11 बजने वाला है और हमने अभी तक खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। आज तो मम्मी जी हम दोनों को नहीं छोड़ेंगी। पहले ही वो हमारे किसी काम से खुश नहीं रहती। बाहर से खाना मंगा लेते हैं, किसी को क्या पता लगने वाला है, कह देंगे हम नहीं बनाया है। ठीक है मैं ऑर्डर कर देती हूँ, लेकिन भाभी प्लीज आधे पैसे आपको देने होंगे। हाँ अरे ठीक है ना, मैं दे दूंगी, तू ऑर्डर तो कर पहले। कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी जी सत्संग से वापस आ जाए और हमारी सारी पोल खुल जाए। अगर मम्मी जी को जरा से भी भनक लगी ना कि टीवी देखने के चक्कर में हमने खाना नहीं बनाया, तो टीवी में से वाईफाई का कनेक्शन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक कह रही हैं भाभी आप, चिंता मत करो, खाना मैंने ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे में खाना आ जाएगा। मम्मी जी 2 बजे आने वाली है, मम्मी जी के आने से पहले सारा खाना टेबल पर लग चुका होगा। सलाद और रायता हम घर पर तैयार कर लेते हैं। सिया और प्रिया जल्दी जल्दी सलाद काटती हैं और रायता बनाकर टेबल पर लगा देती है। लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, जिस समय उनकी सासू माँ उर्मिला सत्संग से घर लौट रही थी, ठीक उसी समय खाना डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय भी दरवाजे पर पहुंच जाता है। कौन है भाई तू, क्या लेकर आया है? माता जी किसी ने आपके यहाँ से फूड ऑर्डर किया था, वही पहुँचाने आया हूँ। क्या खाना ऑर्डर किया था? कमियों के हाथ में कौन सा जंग लग गया है जिन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया? अभी खबर लेती हूँ दोनों की। प्रिया इधर आना जरा। लगता है आज तो गई भैंस पानी में। मम्मी जी को सब पता चल गया। मैंने तुझे कहा था ना खाना जल्दी ऑर्डर कर ले, मम्मी जी के आने से पहले खाना आ जाना चाहिए। अरे पर मुझे क्या पता था भाभी कि आज मम्मी जी जल्दी आ जाएंगी। हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी हमारे जैसे मासूम लोगों का साथ नहीं देते। सिया प्रिया, मैंने कहा बाहर आओ दोनों के दोनों। क्या तमाशा चल रहा है इस घर में? अरे मैं 2-3 घंटे के लिए सत्संग में क्या चली गई, तुम दोनों काम चोरों ने आज खाना ही नहीं बनाया। काम चोरी की हद पार कर रखी है तुम दोनों ने। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, आपको तो पता है हम दोनों तो रोज ही खुशी खुशी तीनों टाइम खाना बनाते हैं, लेकिन आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि बेचारी सिया अकेले कब तक बनाती रहेगी। बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। हाँ हाँ बेटा, पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, इसलिए तुम दोनों ने जाकर पेड़ पर से पैसे तोड़े और फटाफट खाना ऑर्डर कर दिया। सही कहा ना मैंने? अरे मैं पूछती हूँ, जब घर में सब्जी भाजी राशन सब लाकर रखा है तो खाना बाहर से क्यों आएगा? और मुझे तो तू कहीं से भी बीमार नहीं दिख रही, अच्छी खासी हट्टी कट्टी है। आज तो तुमने बाहर से खाना मंगा लिया,
लेकिन आज के बाद मैं ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू माँ से झाड़ खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई की तरफ खिसक लेती हैं। अरे भाभी, खुद तो मम्मी जी दिन भर बैठकर टीवी पर सीरियल देखती हैं और हम दोनों ने आज जरा टीवी क्या देख लिया, पूरे घर में भूचाल ही आ गया जैसे। अरे हम इंसान नहीं है क्या? हमारा भी तो मन कर सकता है ना कि कभी हम भी अपनी पसंद का कोई शो देख ले। क्या हमारी सारी जिंदगी रसोई में रोटी बेलने में ही गुजर जाएगी? अरे हम इंसान थोड़ी ना है, हम तो रोटी बनाने वाली मशीन है, मशीन। ये सारी बातें सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। देख लिया ना आज टीवी देखने का अंजाम क्या हुआ। भाभी, इस तरह तो हम कोल्लू की बैल बनकर रह जाएंगे। अब बस बहुत हो गया। मैंने सोच लिया है, अपनी सारी जिंदगी मैं इस रसोई में खड़े होकर रोटी सब्जी बनाने में नहीं बिताने वाली। तो क्या करेगी तू? खाना बनाना छोड़ देगी क्या? नहीं, खाना बनाना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन दिमाग से काम लूंगी तो खाना भी बन जाएगा और हमारे पास समय भी बच जाएगा। वो कैसे? देखो भाभी, माँ जी कचौड़ी, छोले भटूरे, राजमा, कढ़ी बनाने के लिए कहती हैं ताकि हम पूरा दिन रसोई में खपते रहें। लेकिन अगर इसकी जगह हम सिंपल और जल्दी बनने वाला खाना बनाएं, जैसे कि दाल चावल, खिचड़ी, पोहा, तो हमारा काम आधे से भी कम समय में हो जाएगा, सबका पेट भी भर जाएगा और हम जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। और फिर अपने फ्री टाइम में हम चाहे टीवी देखें या अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएं। इस बात से फिर किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? आइडिया तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी हमारी इस आइडिया को चलने दे तब तो। आप तो डरती रही है माँ जी से। मैं बस अब यही तरीका अपनाने वाली हूँ। ठीक है, बनाओ तो, लेकिन ध्यान रखना जब माँ जी पूछेंगी तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे अकेले की होगी। अगले दिन शाम के समय, सिया बहू, खाना बन गया क्या? सबके आने का समय हो गया है, टेबल पर खाना लगा दो। जी मम्मी जी, खाना बन गया है, आप लोग बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। सिया सबको खाना परोसती है। जैसे ही ढक्कन हटता है, सिया ने तो डिनर में सिर्फ दाल रोटी बनाई है। अरे बाहू, आज बस दाल रोटी है? वो मम्मी जी, दाल रोटी बनाइए क्योंकि दाल में ना इतना पोषण होता है, इसके अंदर विटामिन, फाइबर, प्रोटीन सब कुछ ना कोट कोट कर भरा होता है। अगर इंसान स्वस्थ रहना चाहता हो ना तो उसे दाल खानी ही चाहिए। और आपको पता है ना मम्मी जी, घर में सबकी सेहत का मुझे कितना ख्याल रहता है। बस इसीलिए मैंने आज सबके लिए गर्मा गर्म तड़का मारकर दाल बनाई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब तो ना मस्का मारना बंद कर, चल परोस दे सबको। अरे माँ जी ने तो इस सिया को कुछ भी नहीं कहा और सबने चुपचाप दाल खा भी ली। बहुत बढ़िया, अब तो कल से मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगले दिन सुबह जब प्रिया खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वो हींग और जीरे में तड़का लगाकर खिचड़ी बनाकर खिचड़ी के साथ सलाद, पापड़ और अचार और रायता सजाकर टेबल पर रख देती है। अरे सूरज और प्रवीण के दुकान से आने का बन गया कि नहीं? बन गया है मम्मी जी, मैंने तो टेबल पर लगा भी दिया है। अच्छा ठीक है। कुछ देर बाद जब सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं तो खाने में खिचड़ी को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये कौन सी नई जुगत बिड़ा रही हो दोनों की दोनों? रात को इस सिया ने दाल बना दी और अब तूने यहाँ खिचड़ी ला कर रख दी। अरे ये पोषण और सेहत का भाषण तू भी सुनाना शुरू मत कर देना। वो मैंने रात को ही तेरी देवरानी के मुंह से अच्छे से सुन लिया था। सच सच बता, ये खिचड़ी किस खुशी में बनाई है? मम्मी जी सीधी सीधी बात सुनिए ना आपको तो सुनिए। मैं दिन रात रसोई में खाना पकाते पकाते परेशान हो चुकी हूँ और रोज रोज खाने में भरवा भिंडी, शाही पनीर और कढ़ी पकौड़ा ही बनेगा, ऐसा तो किसी ससुराल के पौराणिक ग्रंथ में लिखा नहीं है। अरे आपके घर में बहू आई है, कोई होटल का शेफ हायर नहीं किया आपने जो आप लोगों की फरमाइश खत्म ही नहीं होती? पेट तो दाल खिचड़ी से भी भर सकता है ना, फिर दिक्कत क्या है? और ठीक ही तो कहा छोटी ने, दाल खिचड़ी खाना सेहत के लिए। तेल मसाले और तला खाना खाकर सबकी तोंद निकल आई है घर में, और जो पका पकाया मिल रहा है ना चुपचाप सब लोग खाते रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के हाथ से ये भी चला जाए। अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलकर प्रिया वहां से उठकर चली जाती है। अजय देखा आपने कैसे ये बड़ी बहू मेरे सामने हाथ भर की जुबान चला कर गई है। अरे शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है इनके अंदर, इसे तो मैं बताती हूँ। अरे रहने दो भाग्यवान,
क्यों पका पकाया भोजन और बची कुची इज्जत को दांव पर लगाने तुली हो? और तुमने बहू के तेवर नहीं देखे क्या? उसे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आने वाली, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ बैठकर जो मिल रहा है उसे खा लो। ऐसे सामने से जाकर आक्रमण करोगी तो मुंह की ही खाकर लौटोगी। बात तो आपकी ठीक है, इन दोनों की अकल ठिकाने पर लाने के लिए सामने से वार काम नहीं आएगा। इन्हें तो मैं कूटनीति से सीधा करूंगी। उस समय तो सास उर्मिला चुप लगाकर खिचड़ी खा लेती है, लेकिन अब उसने भी ठान लिया था कि वो दोनों बहुओं की रहेंगी। इधर दोनों बहुएं बड़े आराम से नाश्ते के लिए पोहे बनाती और लंच डिनर में बारी बारी से दाल चावल और खिचड़ी पकाती, जिससे उनकी खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक की सारी मेहनत बच जाती। दोनों देवरानी जिठानी अपनी जीत पर फूली नहीं समा रही थी। दिन में बचने वाले खाली समय में अब दोनों बड़े आराम से तेज आवाज में बिग बॉस देखती, जिसकी आवाज सुनकर सास उर्मिला का खून खोलने लगता। बेटा, तुम दोनों को पता नहीं है कि तुमने पंगा किससे लिया है। अरे बेटा, भूलो मत कि सास भी कभी बहू थी। ये राजनीति का खेल जो तुम दोनों खेल रही हो ना, मैं उसकी बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। मैंने भी तुम दोनों की राजनीति तुम्हारे ऊपर ही भारी ना पड़वा दी तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। अगले दिन, बेटा सिया, अब तो घर में बस दाल खिचड़ी ही बन रही है, फिर भी मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों का मनमुटाव चल रहा है। क्या बात है बेटा? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, ये प्रिया भाभी ना बहुत चालाक बनती है। जब से दाल या खिचड़ी बनाने लगे हैं ना, ये तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाना चाहती। बस जिठानी होने का रौब झाड़ती रहती है। अब मैं खाना भी बनाऊं और बर्तन भी करूं, ये तो गलत बात है ना। अरे रे रे, बहुत गलत बात है बेटा। तो चिंता मत कर, तेरी सास अभी जिंदा है। तू मुझे गलत समझती होगी, लेकिन मैं ना तुझसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। देख, मैंने ना एक उपाय सोचा है। मैं तुम दोनों के बीच काम का बंटवारा कर देती हूँ ताकि झगड़े की गुंजाइश ही ना रहे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी भाभी को बुला कर लाती हूँ। प्रिया के आने के बाद, देख प्रिया, मैंने नियम बनाया है कि एक दिन खाना सिया बनाएगी और तू पूरे दिन सिर्फ अगले दिन तू खाना बनाएगी और ये सारे दिन के बर्तन करेगी। बोलो मंजूर? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बराबरी वाली बात। अगले दिन जब सिया के खाना बनाने के बाद प्रिया बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती है तो बर्तनों का पहाड़ देखकर उसका दिमाग ही घूम जाता है। अरे, खाने में तो बस खिचड़ी बनी थी, फिर ये इतने सारे बर्तन कहाँ से आ गए? अच्छा जी, सबको खिचड़ी खिलाने के बाद चुपके चुपके अपने लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। अगले दिन प्रिया का खाना बनाने का टर्न था। जैसे ही वो खाना बनाने के लिए रसोई में आती है, उसकी सास उर्मिला भी उसके पीछे पीछे रसोई में आ जाती है। अरे बहू, क्या बनाएगी आज? दाल चावल बना रही हूँ मम्मी जी। हाँ हाँ, बना ले बेटा। मैं तो जानती हूँ तू शुरू से ही सीधी और मन की साफ है, जल्दी बातों को मन से नहीं लगाती। मतलब अब कहना क्या चाह रही है मम्मी जी? अरे बेटा, बस इसलिए बता रही हूँ, कल जब सिया ने देखा कि खिचड़ी बनाने के बाद धोने के लिए बर्तन ही नहीं है, तो उसने जानबूझकर सबको हलवा बनाकर खिलाया ताकि तेरे धोने के लिए बर्तन इकट्ठे कर सके। वरना वो और बिना कुछ कहे बना ले, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन मुझे पता है तू इतनी सीधी है कि तू बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। तू दाल चावल ही बनाएगी और वो आराम से आकर एक कुकर धोकर चलती बनेगी। नहीं नहीं, मैं अभी इतनी सीधी नहीं हूँ मम्मी जी। जैसे के साथ तैसा होना ही चाहिए। मुझसे ढेर सारे बर्तन धुलवाए थे ना, तो मैं कौन सा इसे सस्ते में बख्शने वाली हूँ। मैंने भी उतने ही बर्तन ना धुलवा लिए तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। माँ जी, आप ही बताओ, आज आप क्या खाओगे? मैं आपको वही बनाकर खिलाऊंगी, और ऐसे डिश का नाम बताना जिसमें ढेर सारे बर्तन झूठे होते हैं। तो इतना कह रही है तो ऐसा कर, आज इडली सांबार बना ले। इतने बर्तन झूठे होंगे कि शाम तक बर्तन ही धोती रहेगी। ठीक है मम्मी जी, आप आराम से बैठ जाओ, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अपनी चाल को सफल होता देख उर्मिला खुशी से गदगद हुई जा रही थी। अगले दिन जब सिया सुबह खाना बनाने के लिए रसोई में आई, उर्मिला ने वही चाल सिया के ऊपर भी चल दी। देख सिया बेटा, तू छोटी है ना, बस इसी बात का फायदा उठाती है ये प्रिया।
वैसे तो देख ले, रोज दाल खिचड़ी और पोहे बना रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तुम दोनों का काम बांटा, उसी दिन उसने जानबूझकर इडली सांबार बनाया। ढेर सारे बर्तन धोने पड़े। अरे तेरी खुशी से जलती है वो, तुझे सुकून से बैठे हुए देख नहीं सकती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी जी। मैं भी तो वही सोच रही थी कि भाभी तो खुद मुझे दाल और खिचड़ी बनाने के लिए कह रही थी, फिर उन्हें क्या सूझी, आज इडली सांभर बना लिया। तो ये बात है, मुझे परेशान करने के लिए उन्होंने इडली सांभर बनाया था। ठीक है, मैं भी उनको मज़ा चखा कर ही रहूँगी। मैं भी आज खिचड़ी नहीं बनाने वाली, मैं आज लंच में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बनाऊंगी, फिर आएगा मज़ा। दो दो कुकर और कढ़ाई जब साथ में धोएंगे ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। शान करने के लिए सिया और प्रिया ऐसे ही रोज नई नई डिश उर्मिला को खिलाती और मन ही मन खुश होती कि उसने अपनी देवरानी या जिठानी को रसोई की राजनीति में हरा दिया। लेकिन वास्तव में इस राजनीति का मास्टरमाइंड कौन था? ये तो आप जानती ही हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपना नारा फूट डालो और राज करो पीछे छोड़ गए थे। बस उर्मिला ने भी वही कूटनीति अपनाई थी। उसने दोनों बहुओं के बीच फूट डाल दी और अब वो आराम से राज कर रही थी।